हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अपन लोग जो पढ़ रहे हैं या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा हूँ कहीं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हो प्रीवियस ईयर के, है ना, और ऐसे ही बोले जा रहा हो कि एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो वो भी आपको क्लियरिफाई हो जाएगी, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक वो अप्लाई हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। ठीक है, और कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें मेरे को कोई नया कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे मैं बता लूँगा। ठीक है, तो डियर अपन स्टार्ट करते हैं आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, या ये तो शायद मैंने बताया था, मॉड इक्वल टू क्या होता है डियर? मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये शायद मैंने पहले भी आपको भी इसका शायद इस पर क्वेश्चन भी करा था। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं इन तीनों के बीच में। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन सी। असम 2020 में आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर इज m. What will be the percentage change if mean will when last 6 consecutive number are left from the group? ठीक है डियर, सपोज इसने ये बोला कि 10 कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं 10 कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर ये ले लेता हूँ, पहला x ले लेता हूँ, उसके अगला x प्लस 1, x प्लस 2, सो ऑन। 20 है क्या? 10 है, 20 है, तो x प्लस 19 तक होगा, ऐसा बोल दूँ, है ना। 20 नंबर हो गए, 1 से लेके 19 और एक ही 20। अब इन सब का मीन उसने क्या बोला है? m, है ना। तो ये मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 सो ऑन x प्लस 19 अपॉन, ठीक है, 20 इक्वल टू क्या है डियर? m। ठीक है, अब देखो x कितनी बार आ रहा है? 20 बार, तो ये डियर बना 20x प्लस 1 से लेके 19 तक का सम अपॉन 20 इक्वल टू m। क्लियर डियर? चलो डियर, अब देखो चेक, अब यहाँ से आप क्या करो, x निकाल दो। ठीक है, तो लास्ट वाले 6 रिमूव कर देंगे तो अपन को वैल्यू निकालनी। ठीक है, x निकाल दो। ठीक है, तो देखो ये 20x है। ठीक है, 20x। अब देखो 1 से लेके n तक, n कॉन्जुकेटिव नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है n कॉन्जुकेटिव नंबर का सम। ठीक है, बट यहाँ पे n कितना है? 1 से लेके 19 निकालना है, तो 1 से लेके 19 का सम क्या होगा? 19 इंटू 20 अपॉन 2 विल बी 20m। क्लियर है? विल बी 20m, है ना। ये होगा इसका मीन, और सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी ये अपना, ये आपका एपी में पढ़ते हो, n कॉन्जुकेटिव नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है डियर, अब देखो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, 20x, ये कट गया 10 बार, तो प्लस 190 इक्वल टू 20m। ठीक है डियर, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू आ जाएगा 20m माइनस 190 अपॉन 20। ठीक है, ये आपका डियर x आ गया। अब आपको क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज निकालना है नए मीन में। ठीक है, ये तो पुराना मीन था, नया मीन क्या बोला? लास्ट के 6 कॉन्जुगेटिव नंबर रिमूव कर दिए जाए। ठीक है डियर, तो लास्ट के 6 यानी x था, x प्लस 1 था, तो लास्ट से 6 नंबर रिमूव कर दिए तो मतलब 14 नंबर बचेंगे, तो लास्ट बचेगा x प्लस 14। ठीक है, अब इसका मीन, सॉरी x प्लस 13 होगा, तब ये 14 नंबर हो गए। अब इसका मीन निकाल दो, तो मीन क्या होगा डियर? x प्लस 1 सो ऑन x प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर कितने होंगे? 14। तो x कितने x हो गए आपके पास?
है ना। तो ये आपके टोटल आपके 14x हो गए, तो 14x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 13 तक, ठीक है, अपॉन 14, ठीक है। 14 को स्प्लिट कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड, इधर डिवाइड करोगे तो x बचेगा, ऊपर को सॉल्व करोगे तो 1 से लेके 13 का सम, तो 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, ठीक है। 14 को अपन ने क्या करा, स्प्लिट भी कर दिया दोनों तरफ, तो 14 कट गया अगेन, तो आपका मीन कितना आया डियर, x प्लस 6.5, ठीक है डियर। अब देखो x की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को वापस निकालूं मैं सपोज, ठीक है, इसकी x की वैल्यू क्या थी डियर, यहाँ पे x इक्वल टू था 20m माइनस 190 अपॉन 20। सपोज मैं स्प्लिट कर दूं दोनों में, तो x इक्वल टू कितना है, 20 कट जाएगा, तो m माइनस 0 से 0 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा आपका माइनस का 20 से डिवाइड कर दिया ना, तो माइनस का 9.5, ठीक है डियर। तो x की वैल्यू माइनस का 9.5 आया, तो मीन, ये नया मीन m डैश बोल देता हूँ, जो कि आएगा m माइनस 9.5 प्लस 6.5, तो m माइनस 3.5, ये नया मीन आ गया, क्लियर डियर। ये यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो पुट कर दी। अब बोला है परसेंटेज चेंज इन मीन पूछा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मीन यही पूछा है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आपका होता है डियर ओल्ड, है ना, ये फॉर्मूला पता होगा, ओल्ड माइनस न्यू, या फिर न्यू माइनस ओल्ड ले लो, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो न्यू कितना है, m माइनस, अच्छा ये 3 होगा, सॉरी है ना, 3.5 नहीं होगा, माइनस का 3 होगा, m माइनस 3 माइनस m अपॉन ओल्ड कितना है, ओल्ड था आपका m इंटू 100, तो m कट गया, तो ये बचा माइनस 300 बाई m%, इतना चेंज होगा। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतना परसेंट क्या होगा, कम होगा, मीन क्या होगा, कम होगा, पुराने से नया मीन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इसको ये चीज इंडिकेट करेगा। तो 300 बाई m% आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्लियर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना, बट हाँ थोड़ा सा हट के डिफरेंट क्वेश्चन है। मीन मीडियन मॉड के बारे में बात की, तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो 3 टाइम्स मीडियन कितना है डियर, यहाँ पे मीडियन आप देखोगे तो आपके पास 15.5 है, और माइनस 2 टाइम्स मीन कितना है आपका डियर 10.2, तो ये आपका डियर आ जाएगा 15, 1 45 और 1 46 माइनस 4.20 20.4, तो ये बन जाएगा 26.1 26.1 ऐसा कोई आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्लियर डियर। या अच्छा 2 क्वेश्चन आ गए क्या, या ये बोला है कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज दिस, है ना, HP हिमाचल प्रदेश का है 2020 का। क्या बोला है, द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इज AX, ठीक है। तो ये है डियर AX1 प्लस AX2 प्लस AX3 सो ऑन AXN, यहाँ तक का जब मीन निकालो, कितने नंबर है, n नंबर है, देखो 1 2 3 n तक तो n नंबर है, इन सब का मीन क्या है डियर AX है, ठीक है। तो आपको इसका मीन पूछा है, x बार क्या है यहाँ पे, नया मतलब मीन, x बार क्या होता है, मीन ही होता है ना, x बार क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, x बार बोला है, हाँ चलो ये x बार ही हुआ इसका, ठीक है, ये मीन दिया है। ये x बार है। अब देखो आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें क्या करता हूँ, ये पहले टर्म एक बार लिख लेता हूँ, तो AX1 प्लस AX2
प्लस AX3 सो ऑन, ठीक है, कहाँ तक जाएगा AXN तक, ठीक है, माइनस। अब देखो ये जो बाकी वाले टर्म थे ना, इनमें पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा AX बार प्लस AX बार प्लस AX बार, ठीक है, कितनी बार आएगा, यहाँ 1 से लेके n है तो कितनी बार आएगा n टाइम्स, तो n टाइम्स इसकी वैल्यू पूछी डी है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज ही तो है, ये पहली वाली चीज यही तो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू एक्स बार, क्या लिख सकता हूं n इंटू एक्स बार, तो मैंने इसको लिख लिया डियर n इंटू एक्स बार, ठीक है, माइनस। अब देखो सपोज मैं बोलता कि 5 है ना, 5 टाइम्स है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता था 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 टाइम्स होता तो मैं लिखता 5 इंटू 5 फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं बोलूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 या फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, सपोज 10 टाइम है तो आंसर क्या होगा 2 इंटू 10, सपोज 20 टाइम है तो 2 इंटू 20, सपोज n टाइम है तो क्या होगा 2 इंटू n। तो यहाँ पे भी बात यही हो रही है डियर, यहाँ पे AX बार कितनी टाइम है n टाइम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n इंटू AX बार, क्लियर डियर। चलो अब देखो AX बार में आपको आंसर पूछा है तो आप n कॉमन ले लो NX बार, तो 1 माइनस a बचेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है डियर, इसमें एक अपन मिस्टेक कर रहे हैं ना, इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन नहीं करा हुआ, जो ये लिया ना मैंने x बार, ये गलत ले रखा है ना, तो ये गड़बड़। ये जो x बार है ना, x बार क्या है एक्चुअल में, x बार आपका है इनका एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn अपॉन n, ठीक है, मैंने गलत ले लिया, हो सकता है मैंने भी गलत सोचा एक्चुअल में, इनका एवरेज लिया, इनका मीन तो ये है AX है ना, इसलिए x बार इनका मीन है, x1 x2 x3 इनका मीन है, ठीक है डियर। तो अब देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, है ना, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ पे लिखना चाहूँ तो, वैसे इसका तो यूज़ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मिस्टेक है मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन पे यहाँ पे बार हो, ठीक है, बार होगा तो ये AX बार हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि x बार की वैल्यू ये हो गई है ना, ये हो सकता है ये यहाँ पे कुछ एरर हो, है ना, ये AX बार होगा, ठीक है, तो ये AX बार हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू AX बार, ठीक है, n को उधर माइनस a इंटू, अब ये तो आपको समझ में आएगा, n टाइम्स है तो कितना होगा n इंटू AX बार, ये अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 डियर 0। तो ये या तो ये क्वेश्चन मिस्टेक मान लो, है ना, ये क्वेश्चन ही एरर होगा, या तो ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, ये यहाँ पे बार ले लो आप एक बार, तो बार लेते ही अपना काम खत्म हो जाएगा, है ना, बार ले लिया तो ये हो गया, इसका मतलब और ये मीनिंग सेम ही है, क्योंकि इसमें आप a कॉमन लोगे ना तो अंदर x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n बचेगा, तो जो कि x बार है, तो वैसा भी सोच सकते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी HP का है, द मीन ऑफ द 3 नंबर इज 11 मोर देन द लिस्ट ऑफ द गिवन नंबर, है ना। चलो देखो मीन, 3 नंबर की मीन की बात करी गई, ठीक है, तो कुछ भी ले लो x1 x2 x3, ठीक है, मीन ऑफ द 3 नंबर, ठीक है, मीन ऑफ द 3 नंबर यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इज द 11 मोर देन द लिस्ट ऑफ द गिवन, लिस्ट अपन सपोज x1 मान लेते, सबसे ज्यादा x3 मान लेते, तो 11 मोर देन है लिस्ट से, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड द 15 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर 3, उससे 15 कम कर दो। द मीडियन ऑफ 3 नंबर इज 10। अब देखो इसका मतलब क्या डियर, मीडियन ऑफ 3 नंबर 10, अपन ने ये असेंडिंग ऑर्डर में ही ले लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया तो ये मिडल वाला ही तो मीडियन होगा, ठीक है डियर, मिडल वाला ही तो मीडियन होगा, तो ये इसने कितना दे दिया 10,
तो मीडियन आपको 10 दे दिया है, मतलब a की वैल्यू आपको क्या दे दी डियर, और मतलब x2 की वैल्यू 10। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो तो क्या होगा, x1 प्लस 10 प्लस x3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33 प्लस 3x1। ठीक है, इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, इधर ले आया तो ये बना x3 माइनस 2x1 इक्वल टू 23। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, सिमिलरली डियर दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x1 प्लस 10 प्लस x3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x3 माइनस 45। ठीक है, इसको उधर भेज दो तो ये बनेगा 2x3 माइनस x1 इक्वल टू 55, है ना। तो एक इक्वेशन 2x3 माइनस x1 इक्वल टू 55। ठीक है, क्या करा इसमें, इन सब को उधर ट्रांसपोज करा और 45 को इधर ले आया। ठीक है, 2x3 माइनस x1, और ये क्या था, x3 माइनस 2x1 इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा डियर, 2x3 माइनस 4x1 इक्वल टू 46। क्लियर डियर। अब इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना 2x3 माइनस x1 इक्वल टू 55, और ये है आपका 2x3 माइनस 4x1 इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन जाएगा 3x1 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9। तो x1 आया डियर आपके पास 3। ठीक है, x1 3 आया। अब कहीं पे भी पुट कर दो, सपोज यहाँ पे पुट कर दोगे तो 2x3 इक्वल टू 55 प्लस x1, तो x1 कितना है डियर आपका 3 है, तो 2x3 इक्वल टू 58, तो आपका डियर x3 आ गया 58 का हाफ हो जाएगा 29। ये आ गया x1, ये आ गया। अब तीनों का सम पूछा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है। ठीक है, तो x1 कितना है 3, x2 कितना है 10 है ये, x3 कितना है 29, 32 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन में ही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हाँ हरियाणा में ऐसे क्वेश्चन तो आपके पूछे जाते, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है कंपेयर टू दूसरे स्टेट के, हरियाणा लेवल के, है ना, स्टेट के। चलो, इसमें आपको मीन पूछा है ना, ये ऑजीव कर्व है। ऑजीव कर्व में अपन ने बात करी थी, जहाँ लेस देन और मोर देन इंटरसेक्ट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या देता है डियर, मीन देता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 40, तो 40 आपका मीन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है, लेस देन और मोर देन ऑजीव कर्व का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपका जहाँ इंटरसेप्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा आपको, मीडियन देगा। चलो, क्या बोला, मीन ऑफ द 5 नंबर इज ए 30, a sixth number added, the new mean of the 6th number is found to be the 31st one, then the next 6th number। ठीक है, तो एक तो देखो सिंपल सा तरीका है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस x5, ठीक है, अपॉन 5 इक्वल टू 30 हो गया। अब नया मीन क्या बोला, x1 से लेके x5 प्लस x6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना है 31। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 5 इंटू 30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 प्लस x6 अपॉन 6 को उधर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 और 86। ठीक है, तो x6 आ गया डियर आपका 36। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप डील कर सकते हो। कैसे, देखो 5 नंबर है, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, अब देखो पहले मीन 30 था, तो आप एज्यूम कर दो कि सभी 30 होंगे। ठीक है, पहले मीन 30 है, मतलब सबके पास 30 है। अब क्या बोला, अब बोला है कि नया मीन है ना, नया मीन क्या हो गया डियर, नया मीन क्या हुआ, नया मीन आपका सपोज x6 आने के बाद, एक नंबर नया आने के बाद 31 हुआ, तो क्या हुआ, देखो सब में एक एक तो बढ़ा ही बढ़ा है,
ठीक है, तो 31 हो गया सबका, और जो नया आया है x6 वो भी कितना आया है, 36 लेके आया, मतलब 31 लेके आया, सॉरी 36 क्या 31 लेके आया। क्या हुआ, नया मीन इंट्रोड्यूस हुआ, तो मतलब देखो x6 की वैल्यू 31 होनी चाहिए, तभी मीन 31 होगा, और सभी को एक एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो बताओ टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4 ये और 31 ये, तो कितना 36 एक्स्ट्रा है, तो 36 एक्स्ट्रा लेके आएगा, मतलब x6 की वैल्यू 36 होगी, तभी ये सबका मीन 31 हो पाएगा। तो क्या करा अपन ने, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, ठीक है। देन मैंने बोला कि इतना और रिक्वायर है, तो एक तो x6 खुद लेके आएगा और सबके लिए एक्स्ट्रा भी लेके आएगा, खुद का तो 31 लेके ही आएगा और सबको 1 एक्स्ट्रा भी लेके आएगा, तो टोटल वो कितना नंबर लेके आएगा, 36। ये ट्रिक समझ में आती है तो अच्छा हो जाता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के। या क्या बोला है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 58 है, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन भी 5 से डिडक्ट हो जाएगा। तो 58 था, तो अब मीन कितना होगा, 53 हो जाएगा। ठीक है डियर, मल्टीप्लाई करते हो कोई, मतलब क्या हुआ कि मीन आ गया, ठीक है, कोई भी नंबर का मीन है, उसमें कुछ ऐड करते हो तो मीन भी उतने से ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन भी उतने से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सभी नंबर को करना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिवाइड करते हो तो मीन भी उतने ही नंबर से डिवाइड हो जाता है। क्लियर डियर, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। The frequency distribution mean of this k। क्लियर, तो ये तो सिंपल सा है डियर, x बार क्या होता है, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ fx को लिखा है fi xi, कोई दिक्कत नहीं। मीन कितना है डियर, 9.1, समीशन fi xi कितना है, 132.5 के प्लस 5 के अपॉन fi 20, मल्टीप्लाई कर दो, 91 इंटू 2 हो गया डियर 182 इक्वल टू 132 प्लस 5 के, तो 5 के इक्वल टू 50, के इक्वल टू 10, के इक्वल टू 10, इन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15। ठीक है, तो मीन देखो कि 1, इसके कहने का मतलब ये 1 + 2 + 3 + so on अप टू n टर्म, इनका मीन निकालो, तो डिवाइड n करो, तो वो कितना है डियर 15, तो आपको n की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब मैंने बताया था इनका फर्स्ट नेचुरल नंबर n का सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था मैंने, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन n इक्वल टू 15, तो ये n गया, तो n + 1 इक्वल टू, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 30, तो n कितना है डियर 29, तो 29, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट डियर। The arithmetic mean of the 10 observation is this, if each is reading is increased by 5 then the result। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, मीन उतना था, सब में 5 इंक्रीज किया है, तो मीन भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 12, देन द रिजल्टिंग मीन इज, अच्छा रिजल्टिंग मीन कितने से इंक्रीज होगा, तो वो भी 5 से ही होगा डियर, है ना, तो जितने से ईच डेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर डियर, अगेन अगला ही वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय m एंड इंक्रीज बाय n, तो क्या बोला है, पहले तो डिवाइड करा m से फिर इंक्रीज करा। ठीक है, ये इसका भी मीनिंग है, तो पहले x बार था, डिवाइड m करा तो मीन किससे डिवाइड हो गया, m से, इंक्रीज n करा तो मीन n से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहले डिवाइड करा फिर ऐड करा, देखो इस दोनों का मतलब अलग है, पहले मैं सपोज ऐड करता तो पहले ऐड होता फिर डिवाइड होता। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कहीं है ही नहीं, तो अपन यही मान के चल रहे हैं कि पहले डिवाइड करा, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है वो है, तो वही एज्यूम करो, पहले डिवाइड करा फिर सब ऐड करा, तो ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर, तो डियर आज के लेक्चर में अपने पास इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।